पार्ट 17 की शुरुआत में जेड फोंग को काफ़ी सारे पैसे दिखाते हुए कहता है, यहाँ की एक दिन की कमाई हमारे एक साल की कमाई से भी ज़्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ मिलकर मिस्टर कृथा के लिए काम कर। देखते ही देखते हम बहुत जल्द बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन फोंग मना कर देता है। वो कहता है, देख जेड, अगर तुझे पैसे ही चाहिए ना तो मैं तुझे दूंगा, बट प्लीज़ ये सब मत कर। जेड फोंग को इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि देख भाई, ये सब बस मेरा प्लान है तुझे छुड़ाने के लिए। प्लीज तो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ काम करने के लिए हाँ बोल दे। बट फोंग ये सब नहीं समझ पाता और काम करने से मना कर देता है, जिसे देखकर मिस्टर कृथा का आदमी उसे मारने जाता है, बट जेड रोक देता है। वो सभी जब जाने लगते हैं तो फोंग अपना हाथ छुड़ाकर मिस्टर कृथा का गला पकड़ लेता है, जिसे देखकर जेड को ना चाहते हुए भी सभी के सामने उसे मारना पड़ता है और कृथा को छुड़ाना पड़ता है। फोंग, जेड तुझे पता है क्या, मुझे हमेशा यही लगता था कि तू मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसके लिए मैं मर भी सकता हूँ, बट मैं गलत था। फोंग की ऐसी हालत देखकर जेड को गुस्सा तो बहुत आता है, बट अभी वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। रात में वो अपने दोस्तों को फोन लगाकर कहता है, मुझे पता चल गया कि अभी जेड कहाँ है, कल तुम लोग वहां जाकर उसे छुड़ा लेना। दूसरी तरफ सोफिता ऑफिस में सभी शेयर होल्डर्स के सामने ये प्रूव कर देती है कि अभी तक मिस्टर कृथा कंपनी में सिर्फ फ्रॉड करते आए हैं, जिस वजह से सभी शेयर होल्डर्स मिलकर मिस्टर कृथा को कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। एंड देन यहाँ एंट्री होती है सोफिता के डैड की, जिसे देखकर ऑफिस में सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो डैड की मौत हो चुकी है। और जब इस बारे में मिस्टर कृथा को पता चलता है कि मिस्टर किन अभी भी जिंदा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि ये सभी मिलकर अभी तक मुझे बस बेवकूफ बना रहे थे। मिस्टर कृथा का आदमी कहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम जेड पे भरोसा नहीं कर सकते। सोफिता के डैड अभी तक जिंदा हैं, इस बारे में उसे पक्का पता रहा होगा, बट फिर भी उसने आपको नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर कृथा जेड के पास जाकर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम सोफिता को जान से मार दो, वरना मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड फोंग को मार दूंगा। सो चूज, तुम किसे बचाना चाहते हो, सोफिता या फिर फोंग? जेड, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो यही सही। जिसके बाद वो गन लेकर वहां से चला जाता है। कृथा अपने आदमी से कहता है, जाओ जाकर जेड का पीछा करो, और अगर ये कुछ चालाकी करने की कोशिश करे तो दोनों को मार देना, इसे भी और सोफिता को भी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कृथा के आदमियों ने राविन को भी पकड़ा हुआ था, लेकिन तभी वहां मिस सुपात्रा आकर उसे बचा लेती हैं एंड अपने साथ ले जाती हैं। वहीं सोफिता जब सेक्रेटरी के साथ जा रही थी तो सामने से जेड आकर उसकी कार में शूट कर देता है, इस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सेक्रेटरी बेहोश हो जाती है। सोफिता खुद को बचाने के लिए कार से निकलकर भागने लगती है तो जेड भी उसका पीछा करता है। खुद को बचाने के लिए सोफिता उसे मारने लगती है तो जेड कहता है, अरे मेरी माँ रुक जा, ये मैं हूँ। वेल, जेड की आवाज़ सुनकर सोफिता शॉक्ड हो जाती है और कहती है, जेड तुम? तभी पीछे से मिस्टर कृथा के आदमी उन्हें मारने आते हैं, लेकिन वहाँ जेड के दोस्त आकर उन्हें बचा लेते हैं। सोफिता, अब तुम कृथा के साथ क्या करने वाले हो और ये सब मुझसे कब तक छिपाओगे? जेड उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है तो वो कहती है, तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं? जेड, देखो, घर में रहना और बाहर मत निकलना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर सोफिता को काफी गुस्सा आता है। वो जेड के फ्रेंड से कहती है, मुझे उसके पास लेके चलो। वो मना कर देता है तो सोफिता जबरदस्ती करने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स जाकर मिस्टर कृथा के घर में अटैक कर देते हैं एंड फोंग को भी छुड़ा लेते हैं। जेड को जब पता चलता है कि सोफिता भी यहाँ आई है तो वो अपने दोस्त पे गुस्सा करता है, जिसे सुनकर उसका दोस्त वाज लाइक, देख मेरी गलती नहीं है, तेरी बंदी ही ऐसी है। उसने मेरी खोपड़ी पे गन रख के कहा कि अगर मैं उसे यहाँ नहीं लेके आया तो वो मुझे मार डालेगी, तो मैं क्या करता, मर जाता। कृथा जब पुलिस से बचता हुआ भाग रहा था तो सामने उसे सोफिता दिखती है। वो उसे शूट करने ही वाला था, पर तभी वहाँ जेट आ जाता है तो सोफिता उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। जेट मिस्टर कृथा के पैर में शूट कर देता है और जैसे ही उसके पास जाता है तो मिस्टर कृथा उसके हाथ में गन पॉइंट करते हुए कहता है, आखिरकार मैं जीत ही गया। एंड देन वो जेट को शूट कर देता है, जिस वजह से जेट वहीं नीचे गिर जाता है और कृथा वहां से भाग जाता है। वहीं मिस सुपात्रा राविन की हेल्प कर रही थी, बट राविन उन्हें धक्का देते हुए कहता है, मुझे पता है तुम कृथा के साथ मिली हुई हो। सुपात्रा, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कृथा के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ हूँ? राविन, देखो प्लीज मेरे सामने ये नाटक करना बंद करो। मुझे तो तुम जैसी लड़कियों से डर लगता है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एंड देन मिस सुपात्रा को वहीं अकेला छोड़कर कार लेकर वहां से भाग जाता है,
कार नहीं, सॉरी गाइस, टैक्सी। बट थोड़ा आगे जाते ही मिस्टर कृथा भी उसी टैक्सी में आ जाता है एंड टैक्सी ड्राइवर को भगाकर रॉबिन को ड्राइव करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सोफिता जेट को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है, जेट देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज अपनी आंखें मत बंद करना। एम्बुलेंस आती ही होगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम भी। जेट, देखो सोफिता, अभी भी तुमने मुझे ये नहीं बताया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम क्या चाहती हो कि मैं बिना ये जाने ही मर जाऊं? सोफिता, अब मैं क्या कहूँ, मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तुम मेरी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड हो और जेल भी जा चुके हो। अगर मैंने तुमसे प्यार किया तो ये समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोग मेरी पीठ पीछे बातें करेंगे, लेकिन अभी मुझे इन सब की कोई चिंता नहीं है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम बच जाओ, फिर चाहे इसके लिए मुझे ये 1000 बार ही क्यों ना बोलना पड़े कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। जेट, डोंट लव मी, मुझसे प्यार मत करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग तुम्हें बुरा भला कहें। इस आखिरी समय में तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद धीरे धीरे जेट की आंखें बंद हो जाती हैं। इसका मतलब समझे, उसकी डेथ हो गई। जिसे देखकर सोफिता हक करके जोर जोर से रोने लगती है। जेट, इतना जोर से हक मत करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। ऐसे हक करोगी ना तो मैं सच में मर जाऊंगा। वैसे क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि मुझे हक करके रो रही हो? सोफिता, इट्स इम्पॉसिबल। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मिस्टर कृथा ने तुम्हें शूट किया था। वेल गाइस, अब आप भी सोच रहे होंगे कि देखा तो हमने भी था, फिर ये मरा क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि हमारे जट भाई साहब ने अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी, तो कैसे मरता? जिसे देखने के बाद तो सोफिता उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करती है कि तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना। जट, अच्छा बाबा सॉरी, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। ये लो मेरा गाल, तुम मुझे जितना चाहो उतना मार सकती हो, तब तक जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा ना हो जाए। बट सोफिता रोते हुए उसे हक कर लेती है। अगले दिन जेट डैड से मिलने जाता है। डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और हक कर लेते हैं। डैड कहते हैं, तुमने मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूंगा। मांगो क्या मांगना चाहते हो, आज मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जेट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले ही आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपने हमेशा मुझ पे भरोसा किया, और ये जानते हुए भी कि मैं एक मर्डरर हूँ और जेल जा चुका हूँ, आपने कभी भी मुझे गंदी नज़रों से नहीं देखा। डैड, देखो जेट, तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस तुमने कुछ गलतियाँ की हैं और लाइफ में गलतियाँ तो सभी से होती हैं। सो प्लीज़ अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत होने दो, उसे एंजॉय करो। नेक्स्ट सीन में सोफिता पेंटिंग कर रही थी, तभी उसे जेट का कॉल आता है, बट वो उसे इग्नोर कर देती है। पीछे से जेट कहता है, तुम इग्नोर करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो। मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम उठा नहीं रही। मैं हॉस्पिटल में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आई। क्या तुम इसे प्यार कहती हो? सोफिता, तुम्हें मेरे होने न होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे दोस्त ने मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा था कि अगर अचानक से तुम्हें कुछ हो जाए या फिर तुम कृथा के साथ काम करते करते मर जाओ, तो इस बारे में मुझे कभी भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारी बॉडी भी देखने को ना मिले। क्या होता अगर तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदगी भर इधर उधर तुम्हें ढूंढती रहती? क्या तुम भी वही करना चाहते हो जो हमारे साथ हमारी मॉम ने किया था, अचानक से हमें छोड़कर चले जाना? क्या तुम्हें पता है कि उस पर्सन का इंतज़ार करना जिसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मर गया, कितना मुश्किल होता है? मैं समझ सकती हूँ कि तुम ये सब मेरे लिए ही कर रहे थे क्योंकि तुम मुझे तकलीफ में नहीं देखना चाहते, मगर ये सब उस चाकू की तरह है जो मेरे पुराने जख्मों को भार रहा है। जट, आई एम रियली सॉरी, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। सोफिता, तुम जा सकते हो, अभी मैं तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जट, मगर कहाँ जाऊँ? सोफिता, जहाँ मर्जी है वहाँ जाओ, बट प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जट, जेल से आने के बाद ना तो मेरे पास घर है और ना ही कुछ और, तो मैं कहाँ जाऊँ? और वो सब मैंने उन दो लोगों को बचाने के लिए किया जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पहला मेरा बेस्ट फ्रेंड पोंग, जिसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और दूसरी तुम, जिससे मैं प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर सोफिता उसे हक कर लेती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और जेट को लेकर चली जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि वो हिटमैन जिसे वो लोग अभी तक ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जेट ही था। तो दूसरी तरफ मिस्टर कृथा सुपात्रा को एक लेटर भेजते हैं जिसमें लिखा था कि अगर तुम राविन को सही सलामत पाना चाहती हो तो इस जगह पे काफ़ी सारे पैसे लेकर आओ।
वहीं कृथा ने राविन को बांध कर रखा था और उसके चारों ओर केरोसिन डाल देता है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स जेट एंड वितुन से पूछताछ कर रहे थे। दूसरी तरफ सोफिता ऑफिसर्स को बता देती है कि भले ही जेट को मुझे मारने के पैसे मिले थे, बट उसने कभी भी मुझे मारने के बारे में नहीं सोचा, कभी भी मुझे हर्ट नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा मेरा ध्यान ही रखा है। अगर वितुन ने जेट की जगह किसी और हिटमैन को हायर किया होता तो आज तो मैं जिंदा ही ना होती। वहीं मिस सुपात्रा पैसे लेकर कृथा के बुलाए हुए प्लेस पर पहुंच जाती हैं। इसे देखकर कृथा वॉज लाइक, ओह, तो तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि एक बार मैंने बुलाया और तुम पैसे लेकर पहुंच भी गई। मिस सुपात्रा, देखो, जैसे तुमने कहा था मैं पैसे लेकर आई हूँ, मुझे तुमसे कोई लड़ना वड़ना नहीं है, बस राविन को मेरे साथ जाने दो। मिस सुपात्रा जब राविन को छुड़ा रही थी तो कृथा लाइटर ऑन करते हुए कहता है, क्यों ना मरने से पहले तुम दोनों एक दूसरे को हक कर लो, ताकि जिन्हें भी तुम्हारी बॉडी मिले उन्हें ये तो पता चले कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। एंड देन वहाँ आग लगाकर जाने लगता है। बट मिस सुपात्रा के पास गन थी तो वो उसके पैर में शूट कर देती हैं, जिस वजह से कृथा भी वहीं गिर जाता है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं तो कृथा कहता है, प्लीज सुपात्रा मेरी मदद करो, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। सुपात्रा, देखो कृथा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बचाया तो जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो जेल चला जाएगा और शायद वो मर भी सकता है, सो प्लीज मुझे माफ करना। एंड देन राविन के साथ वहाँ से भाग जाती हैं। देखते ही देखते उस पूरे घर में आग लग जाती है और मिस्टर कृथा का क्या हुआ होगा ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट सीन में सुपात्रा राविन को होटल लाती है एंड उसे कुछ पैसे देती है। तभी अचानक से राविन को कुछ होने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि राविन ड्रग एडिक्ट हो चुका है, उसे अब ड्रग्स चाहिए, जिस वजह से वो बाहर ड्रग्स लेने जाने लगता है। मिस सुपात्रा उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि बाहर पुलिस थी और उन्हें कभी भी पकड़ सकती थी, बट वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता एंड वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रूम में पुलिस आकर मिस सुपात्रा को पकड़ लेती है। वो जब जेल में होती हैं तो वहाँ डैड उनसे मिलने आते हैं एंड उन्हें सुपात्रा नहीं बल्कि चित्रा नाम से बुलाते हैं, जिसे सुनकर मिस सुपात्रा शॉक्ड हो जाती हैं। बट देन कहती हैं, ये कौन है, मैं कोई चित्रा वित्रा नहीं हूँ, मेरा नाम सुपात्रा है। डैड, कम से कम अब तो सच बोल दो, पिछले 3 सालों से तुम मुझे सिर्फ धोखा ही देती आई हो, पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ राविन अपने डैड के पास पैसे लेने जाता है जो कि उसने उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। बट डैड कहते हैं, कल मुझसे एक लड़की मिलने आई थी और उसने कहा कि अभी तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए मैंने सारे पैसे निकाल कर उसे दे दिया। जिसे सुनकर राबिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ओरावान को कॉल करके कहता है, मुझे मेरे पैसे वापस करो। ओरावान, ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस चाहिए तो मुझसे आकर मिलो। उसकी ये सारी बातें पीछे से सोपिता भी सुन लेती है। दूसरी तरफ फॉन्ग जब अपने डैड के साथ होता है तो उन्हें देखकर जट भी अपने डैड को याद करता है, जहां वो अपनी दूसरी वाइफ एंड अपने बच्चों के साथ खुश थे और जेट उन्हें दूर से ही देखा करता था। तभी सोफिता उससे अपना लोकेशन शेयर करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और खुद ओरावान का पीछा कर रही थी ताकि वो राविन को पकड़ सके। थोड़ी देर बाद वह राविन आकर ओरावान से पैसे छीनने लगता है। वो देने से मना करती है तो राविन उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पीछे से सुपात्रा भी ये सब देख रही थी और जाकर राविन को मारती है एंड ओरावान की हेल्प करती है। दोनों बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से राविन आकर सोपिता को मारने लगता है। ड्रग्स की वजह से राविन को हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसे सोपिता में सोपिता नहीं बल्कि जेट दिखता है। अब क्योंकि उसके मन में जेट के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था तो वो मार मार कर सोपिता को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जेट आता है लेकिन वहाँ उसे सिर्फ ओरावान मिलती है। वो समझ जाता है कि राविन सोपिता को ले जा चुका है। नेक्स्ट सीन में हम सोफिता को देखते हैं जिसे राविन ने बांध कर रखा हुआ था। वो जब राविन को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ड्रग्स की वजह से धीरे धीरे वो पागल होने लगा था। दूसरी तरफ घर में सभी लोग उसके लिए काफी परेशान हो रहे थे। तभी सोफिता जेट को कॉल करती है। जेट कहता है, अभी तुम कहाँ हो? सोफिता, देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि अभी मैं कहाँ हूँ, लेकिन विंडो से बाहर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तभी वहाँ राविन आ जाता है। वो सोफिता को एक जोर का शाटा मारता है एंड फोन कट कर देता है, जिस वजह से डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। क्योंकि कोई भी डैड अपनी बेटी की ऐसी हालत देख सकता है भला? बिल्कुल नहीं। ऑफिसर्स एंड जेट डैड को बचाने की कोशिश करते हैं एंड एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। सोफिता,
देखो राविन, तुम मुझे प्लीज छोड़ दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया था। तुम जा सकते हो। राविन, अरे बाबा, ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूं? वो जेट का बच्चा तुमसे शादी करना चाहता है ना? तो अगर तुम ही मर गई तो उसका क्या होगा? वो तुमसे शादी नहीं कर पाएगा और तुम्हारे प्यार में तड़पते तड़पते मर जाएगा। इस तरह मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जिसके बाद वो सोफिता की ओर गन पॉइंट करता है। सोफिता काफी डर जाती है, बट वो हंसते हुए कहता है, अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि इसमें तो गोलियां ही नहीं है। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें अभी मार दिया तो कभी ना कभी पुलिस मुझे आकर पकड़ ही लेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मेरे साथ हो। तो डोंट वरी, मैं तुम्हें मारने का कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगा। तब तक तुम यहाँ मजे करो। वहीं दूसरी तरफ फोंग एंड सेक्रेटरी भी धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे। और हमारे फोंग भाई साहब तो सेक्रेटरी दीदी को पसंद करते ही हैं। उन्हें तो बस मौका चाहिए उनके क्लोज जाने का। दूसरी तरफ सभी मिस सुपात्रा के पास जाकर कहते हैं, प्लीज हमें बता दीजिए कि राविन कहाँ हो सकता है, वरना वो सोफिता को मार डालेगा। मिस सुपात्रा बताती तो नहीं है, बट जेट घुमा फिरा के उनसे बात निकलवा ही लेता है। नेक्स्ट सीन में जेट ऑफिसर्स के साथ सोफिता को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। रॉबिन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जबरदस्ती सोफिता को वहां से ले जाने लगता है, बट वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। रॉबिन, देखो मेरे पास मत आना, वरना मैं सोफिता को शूट कर दूंगा। जेट, देखो रॉबिन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम खुद को सरेंडर कर सकते हो। रॉबिन, तुम्हारी वजह से वो लड़की मर गई जिससे मैं प्यार करता था, तो अब तुम्हारे प्यार को भी मरना होगा। सोफिता, क्या तुम रिन की बात कर रहे हो? रॉबिन, हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिन ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता था, ना कि तुम। सोफिता उसे समझाने की कोशिश करती है कि रिन ने आत्महत्या जेट की नहीं बल्कि मिस्टर कृथा की वजह से किया, बट रॉबिन उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। तभी वहाँ मिस सुपात्रा आकर कहती हैं कि सोफिता बिल्कुल सही कह रही है। रिन को पता चल गया था कि मिस्टर कृथा कंपनी में फ्रॉड करता है, इसलिए ये सब कृथा ने प्लान बनाया। रिन को अपने प्यार में डाल दिया और जब उसे पता चला कि रिन प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसे छोड़कर चला गया। रिन उस बच्चे को पालना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि वो अभी यंग है एंड यहाँ के लोग और समाज कभी भी उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। वो मैं ही थी जिसने उसे अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर किया, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो खुद को मार लेगी। जिसे सुनकर डैड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मिस सुपात्रा को मारने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें फिर से हमेशा की तरह हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और ऑफिसर्स उन्हें वहां से ले जाते हैं। रॉबिन मिस सुपात्रा को शूट करने जाता है और कहता है, मैं रिन का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। लेकिन तभी उसके डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं, मिस चित्रा तुम्हारी असली मॉम है, तुम अपनी माँ को कैसे मार सकते हो? रॉबिन, आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? डैड, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये तुम्हारी माँ है और मेरी बहन। मिस सुपात्रा, प्लीज रॉबिन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे डैड हमें तब छोड़कर चले गए थे जब तुम सिर्फ 2 साल के थे। मेरे पास ना तो पैसे थे और ना ही रहने के लिए घर, इसलिए मैंने तुम्हें अपने भाई के पास छोड़ दिया। एंड देन अपना नाम चेंज करके मैं एक अमीर आदमी शादी करने के लिए ढूंढने लगी, ताकि मैं तुम्हारे खर्चे उठा सकूं। और तभी मैं सोफिता के डैड से मिली, और उस दिन कसिनो में तुम्हारी हेल्प करके मैंने जानबूझकर तुम्हें सोफिता से मिलाया, ताकि तुम उससे शादी करने के बाद एक अमीर खानदान के दामाद बन जाओ और उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। बट रॉबिन अभी भी मिस सुपात्रा को अपनी माँ मानने से इनकार कर रहा था। वो कहता है, झूठ मत बोलो, तुम जैसी औरत मेरी माँ हो ही नहीं सकती। जेट इशारा करते हुए सोफिता को आगे आने के लिए बोलता है, और सोफिता जैसे ही आगे आती है तो वो लोग वहाँ फायरिंग करने लगते हैं। रॉबिन बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है और यहाँ उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद तो मिस सुपात्रा पूरी पागल हो जाती हैं, क्योंकि जिस बेटे के लिए आज तक उन्होंने ये सब किया वही नहीं रहा। रॉबिन को देखते ही हमारा फोंग बेहोश हो जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उसे मेरे दी की तरह ब्लड फोबिया है। अगले दिन मिस्टर कृथा हॉस्पिटल जाकर ओरावान को उनकी इतनी मदद करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। डैड, देखो बेटी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया का इस कंट्री का सबसे बेस्ट डॉक्टर ढूंढ के लाऊंगा। नेक्स्ट सीन में ओरावान एक आखिरी बार रिन से मिलने जाती है। ओरावान, प्लीज़ रिन, मुझे माफ़ कर देना, मैं पहले तुमसे मिलने नहीं आ पाई, लेकिन अब बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। तुम्हें याद है हमने गार्डन में मिलकर एक पेड़ लगाया था? मैं तुमसे वहीं मिलने वाली हूँ। इतना कहते ही यहाँ ओरावान की भी मौत हो जाती है। अगले दिन जेट डैड एंड सोफिता को आकर बताता है कि मिस सुपात्रा ने भी जेल में खुद की जान ले ली, और इस तरह यहाँ इनका भी काम तमाम हो जाता है।
वेल गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हुआ। इस ड्रामा का एक आखिरी पार्ट और बचा है जो कि मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूँगी। डोंट वरी, मुझे पता है मैं बहुत टाइम लगाती हूँ, बट लास्ट पार्ट के लिए नहीं लगाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।